माँ की सुनी मांग, इसे देखकर बेटा चिंता करते थे, हर दिन परेशान रहते थे। ये गांव की कहानी है। उस गांव में एक सीमा नाम की औरत रहा करती थी अपने बेटे के साथ। बेटा जब छोटा था तब उसका पिता जो है सीमा को छोड़कर कहीं और चला गया था। वहां जाकर उसने दूसरे शादी कर लिया था। तो सीमा अपने पति के बारे में आप सोचना छोड़ दिया था। लेकिन गांव वालों का कहना है जो वो अब शायद जिंदा नहीं है, इस दुनिया में अब वो नहीं है। सीमा सब कुछ भुलाकर अपने बेटे के लिए वो सब करती रही। लोगों के घरों में काम किया करती थी। अपने बच्चे को अच्छा परवरिश देने के लिए वो सारी तकलीफ उठाती थी। आखिरकार वो बच्चा, वो लड़का जिसका नाम आरो होता है, वो पढ़ लिख कर काबिल बन जाता है। जब वो बड़ा होता है वो हर पल अपनी माँ के चेहरे पर देखता और माँ की उदासी को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाता, जो मेरी माँ कितनी तकलीफों से मुझे बड़ा किया है। अपने माँ के बारे में सोचता, अपने पापा के बारे में भी जानकारी करता, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन आरो को पता चलती है, क्योंकि आरो को अपने ही घर से एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल से अपने पापा के बारे में कुछ पता चलती है। कई महीनों के मेहनत के बाद आरो को आखिरकार अपने पापा का एड्रेस पता चलती है, ठिकाना पता चलती है। उस जगह पर आरो पहुंचते हैं। आरो जब पहुंचते हैं, आरो मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा जो है आरो से मिलना नहीं चाहता था। आरो हार नहीं मानता। आरो दोबारा कोशिश करता है। दोबारा कोशिश करने के बाद आरो का पिता आरो से मिलता है। मिलने के बाद आरो से बातचीत करते हैं। आरो कहता है, देखिए पापा, मैं आपसे मिलने इस वजह से आया हूँ क्योंकि आपने मेरी माँ को छोड़कर सालों हो गए आ गए। आपने आज तक मेरी माँ के बारे में जानकारी को करने की कोशिश नहीं की। मेरी माँ ने मुझे बहुत तकलीफों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरी माँ की आंखों में झांक कर देखिए, मेरी माँ के दर्द को समझे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। हाँ, शिकायत अगर है तो वो मेरी माँ की तकलीफों को लेकर आपसे शिकायत है। आपसे मैं विनती करता हूँ, आप मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए एक बार सोचिए जरूर। पिता ने अपने बेटे का मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसके दिल भर आते और उसके आंख से आंसू निकाल आते। आखिरकार वो पिता मानता है, अपनी गलती का एहसास होता है और फिर अपने बेटे के साथ वो घर लौटता है। जब घर लौट कर आता है, पूरा गांव वाला हैरानी से उस शख्स की तरफ देखने लगते हैं, यानी आरो के पिता की तरफ देखने लगते हैं। सारे लोग मान चुके थे आरो का पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आरो आखिरकार अपने पिता को ढूंढकर अपनी माँ के सामने खड़े कर देते हैं। जब सीमा अपने पति को अपनी खुली आंखों से देखती है, सीमा को भी यकीन नहीं हो रही थी कि उसके बेटे ऐसा भी कर सकता है, अपने पिता को ढूंढकर उसके सामने ला सकते हैं। लेकिन ये सच था। जब आरो का पिता सीमा के सामने खड़े थे, सीमा के आंख भर आती है, लेकिन सीमा जो है नजरें झुका लेती है। दोनों खामोश थे, दोनों चुप थे, लेकिन दोनों का चुप्पी बहुत कुछ कह रहे थे। आरो पास में खड़ा था। आरो को लगा आज पहली बार मेरी मेहनत काम आई, मेरी मेहनत रंग लाए। आज माँ ने पापा से जो भी शिकायत थी, आज सारी बात हो जाएगी। लेकिन उस दिन कुछ बात नहीं होती। कुछ समय बाद आरो का पिता दोबारा वापस लौट जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद आरो की जो माँ है सीमा, उनकी आंखों से थोड़ा बहुत उदासी कम हुई थी, चेहरे से उदासी कम हुई थी। ये आरो महसूस कर रहे थे। एक दिन आरो अपने माँ से पूछा, जो माँ, क्या पापा हमारे साथ नहीं रह सकते? सीमा ने आरो की तरफ देखी। सीमा ने कहा, हाँ रह तो सकते हैं बेटा, लेकिन कई सारी जिम्मेदारी है। जो इंसान जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं वो इंसान कभी किसी के साथ नहीं रह सकते। सीमा की इस बात को सुनने के बाद आरो ने फैसला कर लिया, वो दोबारा पापा के पास जाएंगे, पापा को मना कर फिर से वो घर लाएंगे। अब की बार आरो का जन्मदिन था। उस दिन छोटा सा पार्टी रखा था। आरो अपने पापा के पास भी जाते, अपने पापा को बुलाते,
पापा भी आते हैं, कुछ मेहमान भी थे। सारे लोग सीमा और आरो के पिता की तरफ ही नजर रखे थे। उस दिन एक ही टेबल पर दोनों बैठे हुए थे, आरो की माँ सीमा और आरो का पापा, लेकिन कुछ बातें नहीं हो रही थी। उस दिन आरो को एहसास हुआ बिछड़े हुए रिश्ते को मिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जो रिश्ता गलतफहमी की वजह से टूट जाती है उसे सुधारा जरूर जा सकती है। उस दिन जन्मदिन का पार्टी खत्म होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन आरो का पिता भी वापस जा रहे थे, लेकिन आरो का पिता कहकर जाता है, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा भी मन करता है तुम लोगों के साथ रहूं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, तुम एक दिन मेरे घर आओ। ये कहकर आरो का पिता वहां से चले जाते हैं। आरो बेचैन हो जाते हैं, आखिर पापा किस मजबूरी की बात कर रहे हैं? अब तक तो अपनी माँ की मजबूरी, माँ की तकलीफ देखते आ रहे थे, अब पापा की क्या मजबूरी थी, पापा उसे क्या बताना चाहते थे? यही सोचकर पूरी रात सो नहीं पाया। 2 दिनों के अंदर आरो अपने पिता के घर दोबारा जाते हैं। जब जाते हैं, आरो का पिता घर भी मौजूद रहता है। आरो का पिता एक पुराना डायरी निकालते हैं। डायरी देने से पहले, आरो के हाथ में थमाने से पहले, आरो का पिता आरो को कुछ बातें बताते हैं। ये बात कहते हैं, जो देखो बेटा, तुम्हें और तुम्हारी माँ को शायद लगता है मैं तुम लोगों से धोखा किया हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। हाँ, मैंने दूसरी शादी की थी, लेकिन वो शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती थी, और उससे भी बड़ी गलती मैंने वो किया था जो तुम्हें और तुम्हारे माँ को छोड़कर मैं चला आया था। मुझे जिस वक्त तुम्हारा साथ देना था, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बड़ा करना था, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे उठानी थी, उस समय मैं तुम्हें अपना टाइम नहीं दे पाया, तुम्हारी माँ को टाइम नहीं दे पाया, मैं तुम लोगों से मुंह फेर लिया था। ये मेरी गलती थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन हाँ बेटा, जो मेरी दूसरी शादी हुई थी वो कुछ ही दिनों तक चला, फिर मेरी पत्नी जो है मुझे छोड़कर चले गए, और मैं जो तुम लोगों को छोड़कर आया, इसके पीछे का जो मजबूरी है, इस फाइल में सब कुछ है। वो फाइल को थमाते हैं कपते हाथों से, और वो उस फाइल को अपने हाथों लेते हैं और खोल कर देखता है। उसमें आरो का दादाजी यानी उनके पापा का घटना के बारे में लिखा हुआ था। उसमें वो सारे चीज थी जिसे पढ़ने के बाद आरो को भी लगा इसमें पापा का उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती हम लोगों को लगता है जो पापा ने उतनी बड़ी गलती की है। क्योंकि उसमें लिखा था जो आरो का दादाजी है और उनके जमीन और जायदाद को लेकर जो है आरो का पिता से बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत झगड़ा हुई थी, और उसे घर से निकालने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस वक्त आरो का पिता को बहुत गुस्सा आए थे। उस गुस्से में वो अपने बीबी और बच्चे को भी छोड़कर अकेले निकल गए थे। जब अकेला चला गया था तब जाकर उसने दूसरी शादी की थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ लिखा हुआ था। आरो पढ़ने के बाद उसकी आंख भर आती है। आरो कहता है, पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। ये कहकर आरो जो है अपने पिता को साथ में लेकर दोबारा घर वापस आते हैं। इस बार जब दोबारा घर वापस आते हैं, सीमा अपने पति की तरफ देखती तो है लेकिन कोई बात नहीं करती। लेकिन आरो का अब जिम्मेदारी था, अपने माँ बाप को मिला तो चुके थे, लेकिन अपने माँ बाप के अंदर जो दूरियां है उसे खत्म करना था। इसीलिए आरो ने कुछ रिश्तेदारों को बुलाते हैं। रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार आने के बाद एक बैठक होती है। उस बैठक में ये फैसला होता है, जो आरो का पिता है वो सबके सामने उठ खड़े होकर माफी मांगते हैं सीमा से, यानी अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। उस वक्त सीमा पहली बार अपने पति की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराहट आरो समझ जाते हैं ये माँ की ओर से पापा की तरफ माफीनामा है। लेकिन हाँ, सीमा तभी भी कुछ भी नहीं बात कर रही थी। बैठक खत्म होती है। सारे लोग धीरे धीरे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये बैठक में फैसला हुआ था आरो का पिता जो है अब इसी घर में रहेंगे, और आरो भी यही चाहता था, जो अगर पापा यहीं रहेंगे तो माँ और पापा के बीच में जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी। सारे लोग चले जाते हैं। उस रात आरो बेचैन था।
और अरो का जो माँ थी सीमा और अरो का जो पिता है, वो दोनों भले ही उस कमरे के अंदर थे लेकिन दोनों अलग अलग थे। दोनों कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। साथ में खाना तो खाए थे लेकिन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी। हाँ, बात हो रही थी तो अरो को लेकर बातें हो रही थी। अरो को सीमा कहती है, बेटा तेरे पापा को पूछ ले क्या चाहिए। तो वही अरो का पिता अपने बेटे अरो को कहता है, बेटा तुम अपने माँ को कहो जो मुझे माफ कर दे। मुझे अपना गलती का एहसास हो गया, मैंने बहुत बड़ा गलती की। मुझे जब तक तुम्हारी माँ माफ नहीं करेगा तब तक मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। वही अरो के ऊपर से पति पत्नी बातें कर रहे थे। वो रात खत्म होती है, दूसरा दिन सुबह होती है। सुबह होते ही अरो जो है अपने माँ सीमा को आवाज लगाती है। सीमा आते हैं, पूछते क्या हुआ बेटा। अरो ने कहा, माँ हम दोनों के लिए बल्कि हम तीनों के लिए चाय बनाओ। आज तक आपने सिर्फ दोनों के लिए खाना बनाया करती, चाय बनाया करती, आज से आप हम तीनों के लिए चाय बनाइए। सीमा 3 कप चाय बनाकर लेकर आती है। एक ही जगह में बैठकर सीमा, अरो और अरो का पिता चाय पीता है। चाय पीते पीते अरो का पिता सीमा की तरफ देख रहे थे, वही सीमा भी अरो के पिता की तरफ देख रही थी, यानी अपने पति की तरफ देख रहे थे। लेकिन हाँ, दिल ही दिल में एक दूसरे को माफ कर चुके थे। सालों बिछड़ने के बाद जब ये मुलाकात हुई, दोनों एक ही कमरे में रहने लगे, एक ही घर में रहने लगे, एक ही छत के नीचे रहने लगे। आप धीरे धीरे इन दोनों का दिलों से वो नफरत जो सालों से पल रहे थे एक दूसरे के लिए, वो सारे खत्म हो चुके थे। अब बस प्यार का शुरुआत हो चुकी है। ये अरो को भी समझ में आ चुके थे, क्योंकि अरो जो है पढ़ लिख कर काबिल बना था, उसे सब कुछ समझ आ रहे थे। बस अरो यही चाहता था जो माँ बाप फिर से एक हो जाए और उसकी जिंदगी में जो माँ बाप की कमी थी, भले ही माँ की कमी तो नहीं थी लेकिन हाँ, बाप की जो कमी थी वो भी आप पूरी हो जाएगी। और वाकई कुछ महीने बाद ही अरो का ये जो संघर्ष है, ये जो उसकी मेहनत है, वो रंग लाता है और अरो का पिता सीमा के साथ पहले की तरह पति पत्नी रहने लगते हैं। और वही सीमा जो है धीरे धीरे अपने पति को माफ भी कर देती है और फिर एक जिंदगी फिर से दोबारा शुरुआत हो जाती है। इस कहानी से एक सीख तो जरूर मिलती है, जो भी रिश्तों में कड़वाहट आती है, जो नफरत हो जाती है, एक दूसरे को ना देखने की कसम खा लेती है, बस वो नफरत ही है जो एक परिवार को खत्म कर देती है, एक रिश्ते को खत्म कर देती है। लेकिन उस रिश्ते को समझने के लिए बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। वही अरो ने कर दिखाया। अगर अरो भी लोगों की बात मानकर वो अपने पिता से नफरत करने लगते तो शायद ये रिश्ता कभी फिर से दोबारा एक नहीं होता। यही है वो पूरा कहानी। इस कहानी के बारे में आपका जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।